हमारे सृष्टि में, हमारे पिंड में, हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, ये सबको पता है। भूमिर आपो नलो वायु खम, जिसे हम जानते हैं पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये तो सबको पता है। भारत में कुत्ते को भी पता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट पॉइंट ये है कि इन सब से हमको सीख सकते हैं, वो नहीं पता हम लोगों को। पृथ्वी से क्या हम सीखते हैं? पृथ्वी स्थिर होती है, स्थिरता देती है। उसी प्रकार पृथ्वी किसका प्रतीक है? पृथ्वी गुरु का प्रतीक है। गुरु भी हमें भक्ति में स्थिर करता है, अपने उपदेशों से, अपनी वार्निंग से, अपने उत्साह से हमें भक्ति में स्थिर करेगा। जल तत्व, जल तत्व क्या? जल तत्व से क्या हम सीखते हैं? जल तत्व क्या है? जल तत्व, जल कहीं भी चला जाता है, कोई रुकावट है रास्ता बदल लेता है और ठंडा करता है। उसी प्रकार भक्ति में रस है। जल तत्व रस का प्रतीक है। जब भक्ति में जो रस है वो जल की तरह है। जब भक्ति में रस आता है, आनंद आता है, तो मन ठंडा, संतुष्ट हो जाता है। और रस ही आत्मा को दिखाता है कैसे रुकावटों से नेविगेट करना है। कैसे रुकावट है तो रस ही व्यक्ति को साइड से निकाल के आगे बढ़ा देता है। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से क्या सीखते हैं हम? अग्नि तत्व, अग्नि सब कुछ जला के भस्म करके शुद्ध कर देती है। उसी प्रकार भक्ति में अग्नि है ज्ञान, जो कि आत्मा को, मन को शुद्ध कर देती है, अज्ञान का मल हटा देती है, जला देती है। फिर उसके बाद वायु तत्व। वायु से क्या सीखते हैं? वायु बहती है। वायु बहती है और किसी से चिपकती नहीं, बह के निकल जाती है बस ठंडक देकर। उसी प्रकार वायु किसका प्रतीक है? भक्ति में वैराग्य का। एक साधु में वैराग्य होना चाहिए, सब जगह जाए, प्रचार करे, सब कुछ बोले, बट कुछ ले ना, बल्कि दे, ठंडक दे, हवा दे। और 5वां है आकाश तत्व। आकाश तत्व से क्या सीखते हैं? आकाश तत्व में है सारे तत्व रहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सब आकाश में ही है। तो हम क्या सीखते हैं? आकाश किसका प्रतीक है भक्ति में? आकाश भक्तों के शुद्ध मन का प्रतीक है, जिसमें सारा संसार समा जाता है, उनके मन में उदारता होती है, सारे संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसलिए 5 तत्व और 5 शिक्षाएं भक्ति में, और पाँचों के पाँचों ज़रूरी हैं। एक भी तत्व कम हो शरीर में तो बीमार पड़ जाओगे। एक भी, पाँचों में से एक भी चीज़ कमी हुई तो आपकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाएगी, भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगी।